हेलो फ्रेंड्स, नीतीश एकेडमी से मैं हूं आशीष। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर के अंदर होंगे और घर के बाहर नहीं निकल रहे होंगे, एटलीस्ट बिना मास्क लगाए। अभी आसपास कोई एग्ज़ाम नहीं है। 20 जून को हालांकि डेट है एमपीपीएससी की, लेकिन अगर कोरोना का पीक जल्दी नहीं आया तो 20 जून को भी एग्ज़ाम हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 15 से 20 मई के बाद पीक आएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे कोरोना केसेस कम होंगे और उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल होने के लिए 1-1.5 महीना लग जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 20 जून को भी एग्ज़ाम हो सकता है। बट अभी एमपीपीएससी ने डेट 20 जून ही दे रखी है, तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। ऑलराइट, तो आप सबसे पहले तो नीतीश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस नॉलेज को बांटिए। आज का लेक्चर होगा वैदिक लिटरेचर पर। वैदिक लिटरेचर पर ये लेक्चर क्यों है? पहली बात तो ये कि एमपीपीएससी को वैदिक लिटरेचर से बहुत प्यार है। इसके क्वेश्चन हमेशा, और सिर्फ एमपीपीएससी नहीं, हर एग्ज़ाम वैदिक लिटरेचर के क्वेश्चन पूछता है। और वैदिक लिटरेचर जो है बहुत बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारे लिए। आप इंडो आर्यंस को जान सकते हैं, उस समय की संस्कृति को जान सकते हैं। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो फिलॉसफी है वो वैदिक लिटरेचर से निकली है। संगीत वैदिक लिटरेचर से निकला है। मेडिसिन्स का ज्ञान वैदिक लिटरेचर से निकला है। तो दीज आर कैनोनिकल टेक्स्ट वैदिक लिटरेचर। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो वैदिक लिटरेचर, दीज आर ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म एंड ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। बिल्कुल वैदिक लिटरेचर जो है बिल्कुल सबसे पुराना अगर कोई स्क्रिप्चर है, खासकर सनातन धर्म का, तो ये है वैदिक लिटरेचर। इसके दो टाइप होते हैं। पहला क्या है? श्रुति लिटरेचर। श्रुति मतलब विच इज़ टू बी हर्ड, जो सिर्फ सुना गया हो। दीज लिटरेचर आर अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब ये होता है कि किस मनुष्य का बनाया हुआ है यही नहीं पता, मतलब इनके राइटर्स का नाम हमें नहीं पता। तो ऐसा माना जाता है कि जो उस समय के ऋषि मुनि थे वो मंत्र दृष्टा होते थे, उन्हें मंत्र दिखाई देते थे, और ये मौखिक जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ये सारे मंत्र पास ऑन हुए हैं। इसको कहते हैं श्रुति लिटरेचर। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि वेदास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी, पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन क्या है कि इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि वेद क्या है, ब्राह्मणास क्या है, अरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, उपवेद क्या है, ठीक है, धर्मशास्त्र क्या है, धर्मसूत्र क्या है। तो इस लेक्चर का जो मेन मकसद है वो ये है कि एक तो रिलेशन इस्टेब्लिश करना अलग अलग लिटरेचर के बीच, और कौन सा लिटरेचर किस दूसरे लिटरेचर से कैसे कनेक्टेड है वो सारी बातें बताना। चलिए, दूसरी है स्मृति लिटरेचर। स्मृति लिटरेचर, दीज आर प्रिडोमिनेंटली पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर एंड कंसिस्ट ऑफ वेदांग, षड दर्शन, पुराण, उपवेद, अगम, उपंग। स्मृति लिटरेचर मतलब ये है कि जिनको याद किया गया हो, ठीक है, जो आपकी याददाश्त में है। तो इसमें पुराण हो सकते हैं, उपवेद हो सकते हैं। इनके राइटर्स का नाम भी मालूम है, इनको बाकायदा लिखा गया है। किस में लिखा गया है? क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है। क्लासिकल संस्कृत वो संस्कृत है जो पाणिनि ने चालू की थी, पाणिनि ने शुरू की थी क्लासिकल संस्कृत। ये जितने भी वेदास हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये कौन सी संस्कृत में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में। काफ़ी डिफरेंस है वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत में। ऑलराइट, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो वेद हैं ये 4 तरह के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब वेदों में क्या है, इस वेदों के भी कई प्रकार हैं। मतलब जैसे आप कोई किताब देखते हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई MCQ देखी, शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, पीछे उसके आंसर रहते हैं, फिर उसके पीछे क्या रहता है, उन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन रहते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरीके से एक किताब को डिवाइड किया जाता है, तो वेदास में भी कई चीज़ें आती हैं। जैसे पहला है संहिता। जब भी हम लोग ऋग्वेद, सामवेद की बात करें कि भाई यहाँ इन वेदों में श्लोक पाए जाते हैं, हिम्स हैं, सूत्र लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं, तो हम लोग संहिता की बात कर रहे हैं। ये जो वेदास का जो शुरुआती पार्ट है जिसमें सूत्र और मंत्र लिखे हैं, वो है संहिता।
उसके बाद इन्हीं मंत्रों का एक्सप्लेनेशन यानी कॉमेंट्रीज लिखी है इन्हीं मंत्र पर। इन मंत्रों को समझाया गया है। किसमें समझाया गया है? ब्राह्मणाज में। फिर उसके बाद आता है अरण्यक। ये ब्राह्मणास के पीछे आता है अरण्यक। अरण्यक में क्या है? वैदिक सेरेमनीज आर एक्सप्लेन्ड विथ वेरियस पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, संहिता में एक मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र का उच्चारण जो है या उस मंत्र का अर्थ जो है ब्राह्मणाज में लिखा हुआ है। वो मंत्र को कैसे परफॉर्म करना है, भाई ईशान कोण में देख के परफॉर्म करना है या कौन से यज्ञ के साथ इस मंत्र को परफॉर्म करना है, अलग अलग पर्सपेक्टिव देकर अरण्यक में समझाया गया है। और बाद में जो है वेदों की फिलॉसफी समझाई गई है उपनिषद में। उपनिषद डील्स विथ फिलॉसफीज एंश्रीन्ड इन वेदाज। और इस उपनिषद को जब हम लोग ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, तब फिलॉसफिकल स्कूल्स पैदा हो गए। न्याय, मीमांसा, वैशेषिका, योगा, ये सारे जो फिलॉसफिकल स्कूल्स हैं वो कैसे आए? उपनिषद के अलग अलग इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, ये क्लियर है? इतना समझ में आया? अब क्या करते हैं, एक एक वेदों को देखते हैं। Rigveda is known as the oldest religious text in the world. It is known as the first testament of mankind. It was composed around 1700 BC. Last hymns were composed between 1500 से 1200 BC. It's a collection of hymns by a number of priest families. जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद, इसमें बहुत सारे हिम्स यानी कि श्लोक लिखे हुए हैं। कितने श्लोक हैं? 1028 अलग अलग प्रीस्ट फैमिलीज़ के द्वारा। ठीक है, एग्जैक्टली किसके द्वारा लिखे गए हमें नहीं पता, क्योंकि अपौरुषेय हैं। जब भी हम लोग वेद की बात करते हैं, उसमें लिखी हुई हिम्स की बात करते हैं, मतलब हम लोग वेद की संहिता की बात कर रहे हैं कि वेद के अंदर वाला संहिता वाला पोर्शन। अब ऋग्वेद इज ऑर्गेनाइज्ड इन 10 बुक्स विच आर कॉल्ड मंडल्स। द फर्स्ट एंड 10th मंडल आर द यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक। 2nd to 7th मंडल्स आर द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेद बट द शॉर्टेस्ट बुक। तो कुछ चीज़ें हैं कि भाई पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे पहले लिखा गया। 2nd से लेके 7th मंडल जो है वो ओल्डेस्ट है, बाकी बचे हुए इन बिटवीन हैं। देखिए, ऋग्वेद को एक दिन में तो लिखा नहीं गया, कई 100 साल में ऋग्वेद का लिखना पूरा हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में एडिशन होते गए और फिर उसके बाद फाइनली 10 मंडल ऐड हुए। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको फैक्चुअल भी देखनी पड़ेंगी इसमें। उसके बाद आ जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद इज़ द बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर। इट कंटेन्स द रिचुअल्स ऑफ यजनाज। It is estimated to have been composed between 1400 to 1000 BC. So Yajurved contains hymns and rituals to accompany their recitation. भाई यजुर्वेद जो है यज्ञों के बारे में बात करता है, अलग अलग यज्ञों के बारे में। लगभग 21 यज्ञ दिए हुए हैं यजुर्वेद में। अब ऋग्वेद जो हिम्स बताता है, जो श्लोक बताता है, उन किस श्लोक को किस यज्ञ के साथ परफॉर्म करना है ये भी तो पता होना चाहिए। भाई श्लोक तो आपके पास लिखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ उसको अकम्पनी देने के लिए कोई रिचुअल होना चाहिए ना आपके साथ। ये श्लोक तो है, लेकिन किसके साथ परफॉर्म करें श्लोक को, तो उसके लिए यजुर्वेद है। जो यजुर्वेद में ऐसा लिखा है कि जो गृहस्थ लोग हैं, जिनकी शादी वादी हो गई, जो संसार को अभी जिन्होंने त्यागा नहीं है, जिन्होंने संन्यास नहीं लिया, उन्हें 5 महायज्ञ तो करने ही चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ। अब इन यज्ञों का फिलॉसफी में बड़ा महत्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल देव यज्ञ, कि देव यज्ञ का आज की डेट में क्या महत्व है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको नहीं जानना, आपको 5 महायज्ञ के बारे में आप नाम बस नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जानकारी हो तो एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिएगा। फिर आ जाता है सामवेद। साम का अर्थ होता है मेलेडी। तो इट इज़ अ वर्क ऑफ लिटर्जिकल सॉन्ग्स मतलब प्रेयर्स, chants and texts meant to be sung. The content is almost wholly derived from Rigved, and as some scholars have observed, the Rigved serves as the lyrics to the melodies of Samved. किस मंत्र को किस ट्यून में पढ़ना है, भाई कोई मंत्र लिखा है, उसका एक कोई राग होगी, किस तरीके से आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, किस तरह से उस मंत्र को पढ़ेंगे, उसके पीछे की मेलेडी क्या होगी, किस तरीके से उस मंत्र को आप गाएंगे, तो वो चीज़ें लिखी हुई है सामवेद में। मतलब सामवेद जो है म्यूज़िक है और ऋग्वेद उसके लिरिक्स हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो हिम्स लिखी हैं
उनको गाना कैसे है ये सामवेद में लिखा हुआ है। ऑल राइट, फिर आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द फर्स्ट थ्री इन दैट इट कंसर्न्स इटसेल्फ विथ मैजिकल स्पेल्स टू वार्ड ऑफ इविल और डेंजर, chants, hymns, prayers, initiation rituals, marriage and funeral ceremonies, and observation on daily life. The content of this Veda also throw light on the beliefs and practices of non-Aryans. देखिए, जिस समय आर्यंस आए उस समय इंडिया में नॉन आर्यंस भी मौजूद थे, उनके कुछ अलग, जिनको आदि मानव कहते हैं, ठीक है, उनके अलग कस्टम्स थे, उनके अलग राइट्स एंड रिचुअल्स थे। तो उन राइट्स एंड रिचुअल्स को अथर्ववेद में रिफ्लेक्ट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तक हम लोग यज्ञ की बात कर रहे थे, सेक्रीफाइसेस की बात कर रहे थे, श्लोक की बात कर रहे थे। अब जो है कुछ इस तरह की कुछ मैजिकल स्पेल, बुरी नज़र से बचने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें, ठीक है, कोई इनिशिएशन सेरेमनी हो रही है, किसी की शादी हो रही, किसी का फ्यूनरल हो रहा है, उस समय क्या हम लोग मंत्र पढ़ें। तो अथर्ववेद इज़ मोर अबाउट मिस्टिसिज्म, मैजिकल चैंट्स, स्पेल और ये सारी चीज़ें। तो द कंटेंट ऑफ दिस वेदा ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नॉन आर्यंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉन आर्यंस के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को भी शो करता है अथर्ववेद, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्राह्मणाज। यही लिखा हुआ है उसमें, हम लोग ने देख ही लिया कि ब्राह्मणाज जो है कॉमेंट्रीज़ हैं संहिता पर, कि भाई ऋग्वेद में जो भी, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में जो भी हिम्स लिखी हुई हैं उनकी कॉमेंट्रीज यानी उनको समझाया गया है गद्य के फॉर्म में ब्राह्मणाज में। द ब्राह्मणाज एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ द वेदास, दे एक्ट एज द अपेंडिसेस टू द वेदास, दे आर रिटन इन प्रोज एंड दे इलेबोरेटली डिस्क्राइब द वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स अलॉन्ग विद देयर मिस्टिकल मीनिंग्स, ठीक है। तो समझ लीजिए कि संहिता में जो है कविताएं लिखी हैं और उसका जो भावार्थ है वो ब्राह्मणाज में समझाया गया है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आ जाता है अपना फैक्चुअल पोर्शन कि ऋग्वेद के साथ कौन कौन से ब्राह्मणाज को अटैच किया गया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिटकी ब्राह्मण, फिर सामवेद के साथ टंड महाब्रह्म और सदविमशा ब्राह्मण, यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय और शतपथ, अथर्ववेद के साथ गोपथ, जैमनीय और पंचविश ब्राह्मण। तो ये याद रखिएगा, एटलीस्ट तैत्तिरीय और शतपथ और गोपथ तो याद ही रखिए कि किस वेद के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब आते हैं अरण्यक। अरण्यक हम लोग ने पहले ही समझा कि ये अलग अलग पर्सपेक्टिव बताते हैं रिचुअल्स के बारे में, रिचुअल्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई मंत्र है, भाई उस मंत्र को गाना कैसे है वो आपने सामवेद से सीख लिया, ठीक है, लेकिन उस मंत्र का अर्थ क्या है वो आपने ब्राह्मणा से सीख लिया, लेकिन उसकी जो विधि विधान है कि उस मंत्र को करेंगे कैसे, मतलब यज्ञ में क्या आहुति डालेंगे, कैसे बैठना है, और भी जो भी कर्म होते हैं यज्ञ के दौरान और क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये जो पूरा विधि विधान है, क्रियाकल्प है, वो अरण्यक में बताया गया है। दे स्टार्ट टेलिंग मोर अबाउट गॉड एंड दे प्रिस्क्राइब some forms of worship to God. Their mode of worship relates to various forms and aspects of God, and it is designed to be performed in a technical manner with some rituals. ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट बताए गए हैं भगवान के कि आप, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपने आसन से मत उठिए, नहीं तो आपके कर्म का फल जो है इंद्र ले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पूरे सारे पर्सपेक्टिव से कि आपका चेहरा किस तरफ होना चाहिए, ईशान कोण की तरफ होना चाहिए, अगर आपको यज्ञ करवाना भी है तो कहाँ करिएगा, आप घर में कहाँ करवाएंगे आप यज्ञ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्रियाकलाप, ये सारे टेक्निकल नॉलेज अबाउट यज्ञ वो दिए हुए हैं अरण्यक में। दे ऑफर द ब्रिज बिटवीन कर्म मार्ग विच वॉज द सोल कंसर्न ऑफ ब्राह्मणाज एंड द ज्ञान मार्ग विच द उपनिषद एडवोकेटेड। ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मणाज और उपनिषद के बीच में अरण्यक आते हैं। ब्राह्मणाज क्या है, ज्ञान मार्ग की बात करता है, कर्म मार्ग की बात करता है, माफ़ कीजिएगा, कि ब्राह्मणास कर्म मार्ग की बात करता है कि ये राइट्स एंड रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस एंड यज्ञ कीजिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है, कर्म मार्ग की बात करता है। उपनिषद क्या है, ज्ञान मार्ग की बात करता है। उपनिषद ये कहता है कि आप खुद को जानिए, ईश्वर को जानिए, ब्रह्म को जानिए, आत्मन को जानिए, तब जो है आपको मोक्ष मिलेगा।
तो ये अरण्य क्या करता है, ये एक सीढ़ी है बिटवीन कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। उपनिषद, द वर्ड उपनिषद मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन एंड डिनोट अ स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु टू लर्न। भाई उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु के समीप बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। अब उपनिषद अपने आप में इतना विस्तृत टॉपिक है कि उसके ऊपर 3-4 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा, लेकिन हमें पढ़ना उतना ही है जितना ज़रूरी है। कुछ उपनिषदिक फ़िलॉसफीज़ हैं जैसे अद्वैत वेदांत, जो मैंने शंकराचार्य वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पूरा लेक्चर है वो सिर्फ एक फ़िलॉसफी पर। फिर उसके बाद इस फ़िलॉसफी के अपोजिट एक फ़िलॉसफी है चारवाक, जिसको नास्तिक फ़िलॉसफी कहते हैं, उसके ऊपर भी लेक्चर है। तो ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को देखना है, एज इट इज़ सिलेबस में मेंशन है। चलिए खैर, उपनिषद आर कॉल्ड वेदांत, इनको वेदांत बोला जाता है। फर्स्टली बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड। वेदों में सबसे लास्ट में ऐड किए गए हैं उपनिषद, ठीक है। वेदों में पहले संहिता थी, फिर ब्राह्मणास, फिर अरण्यक और लास्ट में उपनिषद। और इन्हें और क्यों वेदांत कहा जाता है? बिकॉज दे रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदा। जो मेन एम है, जो रस है वेदा का, वो उपनिषद में है। दे डील विद सेवरल कंसेप्ट ऑफ कर्म, रीबर्थ, इटर्नल रियलिटी, बट प्राइमरली डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। ब्रह्म द क्रिएटर और आत्मन यानी कॉन्शियसनेस के साथ डील करता है कि ये कौन है और इनके बीच क्या संबंध है। द उपनिषद एडवोकेटेड ज्ञान मार्ग। इट मीन्स नॉलेज इज़ द ओनली वे टू अटेन सैल्वेशन। ज्ञान मार्ग को एडवोकेट करता है कि भाई ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। द उपनिषद रिफर्स टू 3 वर्ड, वर्ड ऑफ ह्यूमंस, वर्ड ऑफ एंसेस्टर्स एंड वर्ड ऑफ गॉड्स। उपनिषद जो है 3 लोकों की बात करता है। एक तो मनुष्य लोक जिसमें हम लोग रह रहे हैं, एक तो जहाँ पे हमारे फोर फादर हैं यानी पितृ हैं, और दूसरा है गॉड। और जिस इंसान को मोक्ष नहीं मिला, यानी जो जीवन और मृत्यु के कुचक्र से नहीं निकला, वो मरने के बाद अपने पितरों के पास जाता है ताकि वापस धरती पर आ सके। और जिसको मोक्ष मिल गया वो सीधे भगवान के पास जाता है। ये है इसके पीछे का कंसेप्ट जो है। अब छंदोग उपनिषद एंड बृहद अरण्यक आर द ओल्डेस्ट उपनिषद एंड वे आर रिटन इन प्रोज। लेटर उपनिषद वे आर रिटन इन मीटर। तो छांदोग्य उपनिषद और बृहद अरण्यक ये सबसे पुराने उपनिषद हैं, ठीक। और ये जो है गद्य में लिखे गए हैं। बाकी के जो उपनिषद हैं वो राइमिंग में लिखे गए हैं, या जिसको जो भी आप मान लीजिए श्लोक पोएट्री में लिखे गए हैं बाकी के उपनिषद। तो ये याद रखिएगा कि छांदोग्य और बृहद अरण्यक सबसे पुराने उपनिषद हैं। फिर आता है ऐत्रेय उपनिषद। अब हालांकि उपनिषदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 108 उपनिषद हैं, तो किनके किनके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। ऐसे उपनिषदों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं या आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। जैसे कौन सा ऐसा उपनिषद है जो कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मन की बात करता है? तो ये है, सबसे पहले ये बात की गई है ऐत्रेय उपनिषद में। फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कि भाई आत्मा जो है ट्रांसमाइग्रेट करती है, ये बात कौन करता है? बृहदरण्यक। उसी तरह कथा उपनिषद टेल्स द स्टोरी ऑफ नचिकेत एंड यम। देयर कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स इनटू डिस्कशन ऑफ मैन, आत्मन, नॉलेज, मोक्ष। फिर उसके बाद श्वेताश्वतर उपनिषद। ये श्वेताश्वतर उपनिषद जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो माया है, द वर्ड माया विच मीन्स इल्यूजन, ये सबसे पहले इस उपनिषद में इस वर्ड का प्रयोग हुआ, ठीक है। द वर्ड माया अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्वेताश्वतर उपनिषद। इट मीन्स माया मीन्स इल्यूजन, हाउएवर इट वॉज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। ये माया का क्या अर्थ है, ये अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। उसके बाद मुंडक उपनिषद कंटेन्स द मंत्र सत्यमेव जयते विच इज़ बोरोड इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में जो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो ये एक्चुअली ये फैक्चुअल नॉलेज है
ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा ऑन द टफर साइड भी आए कि भाई बताइए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मन जो है किस उपनिषद का पार्ट है, तो आपने टिक लगा दिया बृहदारण्यक उपनिषद। तो अगर पेपर एक टफर साइड में भी बनता है तो कुछ फैक्चुअल नॉलेज हमारे पास हो। अब ये जो 6 वेदांग है इसमें बहुत ज़्यादा हमें पीएचडी में जाने की ज़रूरत नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा वेदांग क्या है, ये फोनेटिक्स के बारे में डील करता है कि किस शब्द का उच्चारण कैसे होगा, ठीक है। फिर व्याकरण जाहिर सी बात है ग्रामर की बात करता है, छंद जो है मीटर की बात करता है, निरुक्त जो है वो वेदों में लिखे हुए शब्द का उचित अर्थ क्या है यानी एटिमोलॉजी आप मान सकते हो इसको साधारण शब्दों में। ज्योतिष जो है एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, मतलब वेदों में अलग अलग चीज़ें जो दी हुई थी बिखरी हुई उनको सबको एक साथ करके 6 अलग अलग पार्ट में लिख दिया गया, यही है वेदांग। कल्प वेदांग जैसे कि बताया कि धर्म के बारे में बात करता है, तो कल्प वेदांग गेव राइज टू धर्म सूत्र एंड धर्म सूत्र वेयर कलेक्शन ऑफ सूक्तियाँ एंड हेंस वॉज ओपन एंडेड एंड लेफ्ट अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। द धर्म सूत्र कैन बी कॉल्ड द गाइड बुक ऑफ धर्मा एज ए डिस्कस द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो कल्प वेदांग है उसने एक नया लिटरेचर को जन्म दिया, उसका नाम है धर्म सूत्र। अब ये सारे पोस्ट वैदिक लिटरेचर आ गए हैं ना, तो धर्म सूत्र में क्या है, सूक्तियाँ लिखी हुई थी और ये सूक्तियाँ थी बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड कि आप अपनी तरीके से समझ लो, मैं अपनी तरीके से समझ लूँ, ठीक है। लेकिन धर्म सूत्र क्या है, ये एक तरह से गाइड बुक है फॉर धर्म। ये ड्यूटीज़ और मोरल कंडक्ट बताती हैं लोगों का, लोगों के अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में, किस स्टेज ऑफ लाइफ में आपकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, ये धर्म सूत्र बताता है। अब जैसे कि बताया कि धर्म सूत्र जो है उसमें सूक्तियाँ लिखी हैं जो कि ओपन एंडेड है, तो इनको और क्लोज करने के लिए धर्मशास्त्र की रचना की गई। धर्मशास्त्र में ये एक तरह से डेरिवेटिव है धर्मसूत्र का। तो धर्मशास्त्र में क्या किया गया कि वही चीज़ें पोइट्री के फॉर्म में लिख दी और उन पोइट्री को समझाने के लिए उनके साथ भाष्य ऐड कर दिया गया, कॉमेंट्रीज, ठीक है। और कुछ स्मृतियाँ जैसे कि मनुस्मृति, बहुत सारी स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सारी स्मृतियाँ अटैच कर दी गई धर्मशास्त्र से। तो जब भी आपको पूछे कोई मनुस्मृति किस चीज़ का पार्ट है तो धर्मशास्त्र का। भाई धर्म सूत्र में जो मोरल ड्यूटीज़ और राइटियस कंडक्ट लिखे हुए थे उनको पोइट्री के फॉर्म में लिख दिया गया धर्मशास्त्र में, उन पोइट्री को समझा दिया गया अलग अलग भाष्य में, ठीक है। और उन्हीं पोइट्रीज़ को कोडिफाई कर दिया गया अलग अलग स्मृतियों में, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। आई बात समझ में? तो ये है पूरा लिटरेचर का मायाजाल। अब होता है उपवेद। वेद तो पढ़ लिए, उपवेद क्या है? वेद तो है हमारा वैदिक लिटरेचर, उपवेद क्या है? पोस्ट वैदिक लिटरेचर। उपनिषद के बाद जितना भी आता जा रहा है, उपनिषद के बाद जो भी आ रहा है वो सब पोस्ट वैदिक है। द टर्म उपवेद इज डिराइव्ड फ्रॉम वेदास ओनली टू डेजिग्नेट द सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन टेक्निकल वर्क। हमने वेदों से जो भी सीखा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा उपवेद में। भाई 1028 हिम्स लिखी हुई है ऋग्वेद में, कहाँ तक पढ़ेंगे हिम्स? उन हिम्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे आपको दिखता है? सामवेद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ दिखता है? वो दिखेगा उपवेद में। कैसे? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या करता है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ ऋग्वेद और ये मेडिसिन की बात करता है। और आयुर्वेद एक उपवेद है किसका? ऋग्वेद का। फिर आता है धनुर्वेद, आर्चरी, एसोसिएटेड विथ यजुर्वेद। फिर गंधर्व वेद जो म्यूज़िक की बात करता है, और ये म्यूज़िक कहाँ से आया? सामवेद से। फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की बात करता है ये, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ अथर्ववेद। समझ में आ गई बात, कहानी? ये है वेदों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो लिटरेचर के फॉर्म में आपके सामने है और इनको कहते हैं उपवेद। अच्छा, कई लोग अर्थशास्त्र की जगह लिखते हैं अर्थवेद कि भाई अर्थवेद इज़ दी 4th उपवेदा। तो ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थवेद,
प्लस कई लोग इसको कहते हैं शास्त्र वेद। तो अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेज में, लेकिन MPPSC आपसे इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करवाएगा। आपको ये आयुर्वेद और गंधर्ववेद, धनुर्वेद, ठीक है, और अर्थवेद, ये इतने 4 याद रखने हैं। ये उपवेद हैं, इनका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयुर्वेद ऋग्वेद से लिया गया, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लगता है कि हमारा जो प्रयास है, ये जो लेक्चर है आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं, कुछ एडिशनल इन्फो आपको दे पा रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर द इन्फॉर्मेशन। और मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।